हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कमला दास की एक बहुत ही फेमस पोएम माय मदर एट 66 के बारे में। इस पोएम की जो थीम है वो है टाइम एंड एज स्पेयर नन। इसका मीनिंग होता है कि जो समय होता है, जो उम्र होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। दूसरी इसकी थीम हो सकती है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। इसका मीनिंग होता है जो उम्र होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्रोसेस हर एक इंसान के साथ में होती ही है। इसका मीनिंग इससे कोई बच नहीं सकता है। अब बात करेंगे इस पोएम की जो थीम है उसके अलावा इसमें क्या मोरल मैसेज दे रखा है और क्या इसमें स्टोरी चलती है। तो एक दिन क्या होती है, पोइट जो होती है मीन्स जो पोइटेस है अपने पास में कमला दास, वो एक दिन अपनी मम्मी के घर पे रुक रही थी और कुछ समय बाद में वो वहां से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। तो अपनी जो मदर है उसके घर से वो कोचीन एयरपोर्ट जाती है। कोचीन एयरपोर्ट जब वो जा रही है तो वो एक कार में बैठी हुई है, कार को ड्राइव करते हुए वो जा रही है और उसकी मम्मी उसके बगल में बैठे हुए हैं। जो कार है उसी में उसकी मम्मी उसके साथ में चल रहे हैं। अब जब पोइटेस कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, कार में बैठी हुई है, तो अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देखती है और उसे लगता है कि उसका जो चेहरा है वो काफी कलरलेस हो गया है और वो पीला कलर का दिखाई दे रहा उसे, है ना। और उसे लगता है कि उसका चेहरा जो है, उसकी मम्मी का जो चेहरा है वो एक लेट विंटर्स मून जो होता है उसकी तरह हो गया है। मीन्स इसमें अब कोई शाइनिंग नहीं बची हुई है और उसकी मम्मी अब जल्द ही उससे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मीन्स वो उनकी डेथ होने वाली है और उसकी जो मम्मी है, जो मदर है उसकी, वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। तो पोइटिस को रियलाइज होता है कि उसकी मदर की जो एज है वो काफी हो गई है। हालांकि उसकी मदर जो है वो 66 एज की है, ठीक है। फिर भी उसे लगता है कि शायद वो अब वापस अपनी मदर से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे उसे डर सताने लग जाता है कि वह अपनी मम्मी को हमेशा के लिए खो देगी। और ये डर प्रेजेंट का नहीं है, वो उसके बचपन का डर है। जब वो एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तभी भी वह अपनी मदर को खोने का डर हमेशा अपने साथ में उसके मन में रहता था। अब बच्चों के साथ में ऐसा होता ही है, जब भी वो मदर कहीं दूर चले जाते हैं तो बच्चे इससे इनसिक्योरिटी फील करते हैं। और अब जब पोइटिस यूथ में है, अपनी युवावस्था में है, तब भी उसे अपनी मम्मी को खोने का डर है, ठीक है। तो पोइटिस को डर किस चीज का है, तो डर है अपनी मम्मी को खो देने का, ठीक है। जब अपनी मदर की तरफ देखती है तो उसकी मम्मी का जो चेहरा, जो माउथ है वो ओपन है, ओपन मुंह खोल रखा उसकी मदर ने और वह डोजिंग कर रही है। डोजिंग का मीनिंग होता है गहरी सांस लेना। गाड़ी चला रही है कौन? पोइटिस। कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ देखती है? अपनी मम्मी की तरफ देखती है। क्या देखती है? कि उसकी मदर जो है वो अपने मुंह को ओपन किए हुए हैं और वह गहरी सांस ले रहे हैं। अपनी मदर को देखकर उसे क्या रियलाइज होता है? उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो परमानेंटली उसके साथ में नहीं रहने वाले हैं। मीन्स अब उनकी डेथ बहुत पास में है। अब अपनी मदर के चेहरे को देखकर उसे लगता है कि इनका जो चेहरा है वो अब वेन हो गया है। वेन का मीनिंग होता है कलरलेस, है ना, फेडेड हो गया है। उसमें अब साइन नहीं बची हुई है, शाइनिंग नहीं है, चमक उतनी है नहीं जितनी की यूथ में होती है। उसका जो चेहरा है वो पीला कलर का हो गया है। देखो, पेल टर्म जो है वो तब यूज करते हैं जब हमें किसी की बीमारी को रिप्रेजेंट करना हो या किसी की ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करना हो। यहाँ पे पोइटिस की ओल्ड एज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपनी मदर का जो चेहरा है उसको वो कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून से। जिस तरीके से विंटर सीजन में जो मून है अपनी लास्ट फेज में होता है, तो वो मून जो होता है उसमें अब साइन इतनी ज्यादा बची नहीं रहती है, वैसे ही जो पोइटिस है वो अपनी लास्ट फेज में है लाइफ के और उसमें भी इतनी से जो साइनिंग है वो बची हुई नहीं है। तो इसलिए पोइटिस जो है वो मदर को कंपेयर करते हैं किससे? लेट विंटर्स मून से। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि पोइटिस जो है वो अपनी मदर को किससे कंपेयर करते हैं? तो यहाँ पे कंपैरिजन दो है। पहला कंपैरिजन है विद ए लेट विंटर्स मून और जो सेकंड कंपैरिजन वो है ए सनलाइट कॉर्प्स। कॉर्प्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। तो अपनी मदर के जो चेहरा है उसको डेड बॉडी से कंपेयर करती है और लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है। क्यों करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्योंकि उसका जो चेहरा है वो कलरलेस है जैसे कि लेट विंटर्स मून का होता है,
जिस तरीके से एक एसन कॉर्प्स होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसका जो चेहरा होता है वो भी कलरलेस हो जाता है, उसमें भी इतनी शाइन नहीं बचती है, और उसमें कमजोरी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से क्या आ जाता है, थोड़ी पीलापन आ जाता है। अब ये सारी की सारी जो है वो नेगेटिव इमेजेस है, नेगेटिव थॉट्स है। इन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए पोएटिस क्या करती है, पोएटिस देखती है बाहर की तरफ, जो विंडो है, जो कार में जिस कार को ड्राइव कर रही है, उस कार की विंडो से वो बाहर की तरफ देखती है, और वहां पे उन्हें दो पॉजिटिव इमेजेस वापस दिखाई देती है। ध्यान रखना, दो तो नेगेटिव इमेजेस है, कौन कौन सी, जो इमेजेस है वो है अपनी मदर के चेहरे की, और जब देखती है तो वो उसे वैन और पेल कलर का दिखाई देता है, तो ये नेगेटिव इमेज है, और उसे अपनी मम्मी को खो देने का डर भी सता रहा है। इस डर को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए वो क्या करती है, वो स्प्रिंटिंग ट्रीज की तरफ देखती है। ऐसे ट्रीज जो पीछे दौड़ते हुए से महसूस होते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज। हालांकि स्प्रिंटिंग जो है वो टर्म यूज किया जाता है फास्ट रनिंग के लिए, जब हम तेजी से दौड़ रहे हैं तब उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम स्प्रिंट। स्प्रिंट एक रेस भी होती है, अगर आपने सुना है तो, जो तेज दौड़ होती है उसको हम स्प्रिंट रेस भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है ना, द ट्रीज सेम टू बी रनिंग बिहाइंड द कार। और दूसरी जो पॉजिटिव इमेज है वो है हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो खुशहाल जो बच्चे हैं, खुशमिजाज जो बच्चे हैं, वो बड़ी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने घरों से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इमेज है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, स्प्रिंटिंग ट्रीज और हैप्पी चिल्ड्रन जो है वो इस इमेज के क्या है, कॉन्ट्रास्ट में यूज किए गए हैं। यहाँ पे वेन और पेल जो फेस है वो तो रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को, वहीं पे स्प्रिंटिंग ट्रीज और जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पे जो पोएटिस की मदर है वो तो वीक हो चुके हैं, बुढ़ापे में ऐसे होता है, सारे सारे कमजोर हो जाते हैं, बट जो ट्रीज दौड़ते हुए महसूस हो रहे हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव इमेज है, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे बच्चे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पोएटिस अपनी मदर को देख के दुखी हो जाते हैं, बट जो बच्चे हैं वो क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पे दुख है और यहाँ पे हैप्पीनेस है, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट इमेज है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पोएटिस जो है उसे डर है, और जो डर है वो बचपन से है उसके। वो डर कौन सा है, अपनी मदर को खो देने का डर है। तो ये डर कौन सा है, अपनी मदर को खो देने का है। पोएटिस क्या करती है, इस डर को छिपाने के लिए जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, तो अपनी मम्मी से थोड़ी दूरी पे वो खड़ी रहती है, कुछ यार्ड्स वो दूर खड़ी रहती है, और अपनी मम्मी की तरफ देखती है, वापस अपनी मम्मी की तरफ देखती है, और अपनी मम्मी को वो क्या बोल देती है, सी यू सून अम्मा। तो ये लास्ट की जो पार्टिंग वर्ड्स है वो है, और वह अपनी स्माइल करने लग जाती है अपनी मदर की तरफ। अब स्माइल करने का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है बच्चों, वो सिंबॉलिक मीनिंग है कि वो अपना जो डर है अपनी मम्मी को खो देने का, उसे वो छिपाना चाहती है, उसे वो हाइड करना चाहती है। तो ये पोएम है जो कमला दास ने लिखी है। इसमें बताया क्या गया है कि जो टाइम है और जो एज है वो किसी को नहीं छोड़ती है, जो डेथ है या जो एजिंग है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो पोएटिस होती है वो अपनी मदर के साथ में एक दिन कार में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती है, अपनी मदर के चेहरे को देखती है, और उससे दुखी महसूस होता है, दुख महसूस होता है उसे। इस दुख को दूर करने के लिए अपनी जो कार की विंडो है उससे बाहर की तरफ देखती है, और जैसे बाहर की तरफ देखते हैं उसे दो पॉजिटिव इमेजेस दिखाई देती है, एक स्प्रिंटिंग ट्रीज की, और सेकंड है हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो बचपन का डर है अपनी माँ को खो देने का, उसे वो हाइड करने के लिए क्या करती है, अपनी मदर की तरफ होप के साथ में गुड बाय बोलती है, सी यू अगेन या सी यू सून अम्मा, और वह क्या करती है, स्माइल करती है। और जो स्माइल है उसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि वो अपने जो दर्द है, जो पेन है, उसको अपनी मम्मी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती है, अपने इमोशन जो है उसको कंट्रोल कर लेती है, और अपनी पेन को हाइड कर लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।